बड़ा पेच फंस गया है। प्रस्तावित नियमावली में 49,000 पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतनमान। टेट पास पारा शिक्षकों को मिल सकेगा वेतनमान। 62,000 में महज 13,000 पारा शिक्षक है टेट पास। आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी मिली है। प्रस्तावित नियमावली में एनसीटी का हवाला दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। उम्मीद जिस बात की थी और कि शायद झारखंड के जितने पारा शिक्षक हैं सबका स्थायीकरण हो जाएगा, नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि पारा शिक्षकों में से सिर्फ लाभ उन्हें मिलेगा स्थायीकरण का, क्योंकि नियमावली में कुछ ऐसी बातें रखी गई है कि जो टीईटी पास है, जेटेट पास है, ये टेट पास है, उन्हें ही इसका मौका मिलेगा, उन्हें ही लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये पारा शिक्षकों को मायूस करने वाली खबर हो सकती है। हालांकि फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी हम दे रहे हैं, अंतिम मोहर इस पर नहीं लगी है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा अजय लाल जुड़ चुके फोन लाइन पर। अजय, निश्चित तौर पर पारा शिक्षकों के लिए एक दुख देने वाली खबर हो गई है, उनके लिए ये एक उम्मीद थी कि राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को सरकार एक बड़ा तोहफा देगी, लेकिन न्यूज 11 को जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है, जो नियमावली बनी है पारा शिक्षकों के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि वैसे ही पारा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दिया जाएगा जो टेट परीक्षा पास कर चुके हैं। राज्य में अभी 62,000 के आसपास पारा शिक्षक हैं पंकज, और उसमें महज 13,000 पारा शिक्षक ही टेट पास किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि करीब 49,000 के आसपास पारा शिक्षक वेतनमान के लाभ से सीधे वंचित हो जाएंगे। और जो सरकार के अधिकारियों ने जो नियमावली बनाई है पारा शिक्षकों के लिए, उसमें एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो संस्था है दिल्ली की, वह साफ कहती है कि वेतनमान का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियमावली बनाई है उसका स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, यदि हम वेतनमान किसी को देते हैं तो यह मान लेते हैं कि वो सरकार का कर्मचारी है, और सरकारी कर्मचारी यदि शिक्षक है तो उन्हें टेट पास करना बेहद ही जरूरी है। ये 2012 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि वैसे ही लोग वेतनमान या फिर शिक्षक बनने के काबिल होंगे जिन्होंने टेट पास परीक्षा पास किया है। इसका सीधा मतलब है कि जो नियमावली बनी है पारा शिक्षकों के लिए, जो अभी मंत्री जगन्नाथ महतो के पास है, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि टेट पास पारा शिक्षकों को ही वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। बेशक वो आकलन परीक्षा देते रहे, परीक्षा पास करते रहे। यदि तीनों आकलन परीक्षा पास भी कर जाते हैं पारा शिक्षक, यदि वो टेट पास नहीं है तो उन्हें वेतनमान नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, करीब 49,000 पारा शिक्षकों के लिए ये फैसला आप कह सकते हैं कि उनके लिए कष्टदायक होगा। पंकज, अजय आपसे थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को। एक और पहले कहा जाता है कि बिहार की तर्ज पर परीक्षा होगा, दूसरी बार अब एनसीटी का हवाला दिया जा रहा है। तो स्थायीकरण, वेतनमान और सरकारी जो शिक्षक बन जाएंगे पारा शिक्षक, जरा सा इसको आप जरा सा सामान्य शब्दों में कह पाते तो बाकी लोग समझ पाते जरा इसे। आप बिल्कुल वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। पारा शिक्षकों के मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कई बार इमोशनल टच देने की कोशिश की। देखिए, जब सरकार के अधिकारी कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उसमें भावना का कोई स्थान नहीं रहता। अब से कुछ महीने पहले उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसे ही मामले में जब हाईकोर्ट ये मामला गया तो सीधा का मामला पूरा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया। जाहिर सी वे तमाम चीजों का जिक्र है। इसमें सबसे पहली बात है कि आपको टेट पास होना होगा, तभी आपको वेतनमान का लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि अस्थायीकरण का मतलब है कि आप 62 साल तक शिक्षक रह सकते हैं पारा शिक्षक, लेकिन आप वेतनमान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा है अस्थायीकरण, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार किसी को हटाएगी नहीं, लेकिन वेतनमान आपको नहीं मिलेगा। जिस मानदेय पर पारा शिक्षक काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो वेतनमान देने की बात है उससे वो लोग वंचित हो जाएंगे। वेतनमान का मतलब होगा कि वो तमाम सुविधाएं जो सरकार के अधिकारियों को, शिक्षकों को मिलता रहा है, जाहिर सी बात ये तमाम नियमों की जानकारी नियमावली में दी गई है। अब से थोड़ी देर बाद आधिकारिक सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई, अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि इमोशन फाइल नहीं देखता, फाइल कंटेंट देखता है। कई राज्यों का जिक्र हुआ है इस नियमावली बनाने के पहले। जाहिर सी बात है,
यदि कल को कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाता है, अदालत के शरण में चला जाता है, तो ये पूरी की पूरी नियमावली की धज्जी उड़ जाएगी। लिहाजा अधिकारियों ने फूंक फूंक कर कदम रखा है पंकज, और इसमें लिखा हुआ है कि 2012 के नियम है, जो नई शिक्षा नीति बनी थी कि शिक्षक वैसे ही व्यक्ति बनेंगे जिन्होंने टेट पास किया है। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पूरी दुविधा थी, असमंजस था, उसको क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, दर्शकों को बता दिया कि स्थायीकरण, वेतनमान, मानदेय बिल्कुल अलग अलग चीजें, टेट पास बिल्कुल अलग चीज है। तो स्थायीकरण आपका हो जाएगा, लेकिन वेतनमान का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप टेट पास नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ जुड़े आप।